मेरी जो 2023 की रीलें थी वो वापस से इंस्टाग्राम की रीलें फेसबुक पे शेयर होने लगी अपने आप। कल रात को 3 बजे करीब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे फोन की लाइट जल रही है 17 प्रो की। मैं कहा ये कैसे जल रही भाई रात को, तो क्या है, किसी का मैसेज है क्या? मैंने देखा तो फाइल जा रही थी। इतनी जानकारी होने के बाद आप पुलिस को क्यों नहीं शेयर करना चाहते? पुलिस को क्या शेयर करें सर, जब उसने मेरे पे हाथ डाले तो मैं ही देखूंगा ना। कुल मिला के कहना है कि आपकी राजनीतिक और सोशल लाइफ से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है। बहुत ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा इन साइबर ठगों को कि गलत आदमी के साथ पंगा लिया है, नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों, आजकल साइबर को लेकर बहुत सारे खतरे हो गए हैं और जितना आपके हाथ में फोन आपको आराम देता है, जितना कंप्यूटर आपके काम आता है, उससे कहीं ज्यादा आपके लिए वह खतरनाक हो चुका है। और इस खतरे को भांपकर मोबाइल कंपनियां, आईटी सेक्टर साइबर सिक्योरिटी के लिए लंबा काम कर रहे हैं। और खास तौर पर जब आईफोन कोई लेता है तो वह यह सोचता है कि उसके हाथ में एक सिक्योरिटी आ गई है और इस फोन के जरिए वह जो भी गतिविधियां करेगा, जो भी एक्टिविटी होगी, संभव नहीं होगा कि कोई हैक कर पाएगा, चोरी कर पाएगा। और इसका एक फायदा यह होता है कि आईफोन को लेकर कहा जाता है कि उसे कभी लोग तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि आईफोन में जो भी आपके पास है वह सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन क्या आप यह मानेंगे कि जितना साइबर सिक्योरिटी पर काम हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हैकर 2 कदम आगे चल रहे हैं। और एंड्रॉइड नहीं, कंप्यूटर नहीं, और आजकल आप सुन रहे हैं आम आदमी से लेकर पुलिसकर्मी, पुलिस के अफसर तक, पुलिसकर्मी से लेकर आईएएस तक, आईएएस से लेकर मंत्री नेताओं तक के अकाउंट हैक हो रहे हैं। और खुद को छुड़ाने के लिए नेताओं को, पुलिस को, आईएएस को पैसा पे करना पड़ रहा है। और आजकल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि अब वक्त आ गया जब सरकार को इसके लिए और ज्यादा कड़ा काम करना होगा। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है जहां आईफोन अगर आप काम नहीं ले रहे हैं, आपने साइड में रख दिया, आप सो रहे हैं और वहां से अगर आपका डाटा चोरी हो जाए, और सबसे मजेदार बात, उस डाटा चोरी होते वक्त अगर आप दूसरे फोन से स्क्रीनशॉट लेना भी चाह रहे हैं तो अगर शॉट भी अगर आपका नहीं आ रहा और ब्लैंक फाइल आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कितना काम करने की आवश्यकता है। और जो ये हुआ है, जो ये वाकया जिसके सामने हुआ है, जिसके साथ हुआ है, जिनके फोन में हुआ है, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। मुकेश जी शर्मा हमारे साथ हैं, जिनके एंड्रॉइड फोन नहीं, आईफोन से डाटा एक बार नहीं 2 बार ट्रांसफर हुआ है। और कैसे हुआ है ये खुद मुकेश जी बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मसला है क्या। तो पहले मेरे पास आईफोन 16 था जी प्रो, तो उसमें पिछले 3 महीने से मुझे लग रहा था कि कुछ हो रहा है। अपने आप ही तो उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट जा रही थी, अपने आप ही एक्सेप्ट हो रही थी, दूसरे दिन वो फ्रेंड्स गायब। तो मैं सोचा कुछ होगा, किसी ने कुछ किया होगा या ऐसे अपने आप फॉलो कर लिया या हो गया। उसके बाद में मेरी जो 2023 की रीलें थी वो वापस से इंस्टाग्राम की रीलें फेसबुक पे शेयर होने लगी अपने आप। अब मैं आमेर से चुनाव लड़ने का इच्छुक था, मैंने वहां पर उस वक्त तैयारी की थी और अभी भी मैं वहां से कर रहा हूँ। तो लोगों के मेरे पास फोन आए कि सर इतना क्या हो गया कि 2023 की आपको रीलें लगानी पड़ रही। तो मेरे को लगा मैं 2023 की तो कोई अनपढ़ भी होगा वो भी नहीं लगाएगा। मैंने फिर मेरा प्रोफाइल चेक किया तो उसमें देखा कि रोज 10 बज के कुछ मिनट पे डेली बिना नागा मेरी वो ही पुरानी रील जिनमें 2023 मेंशन होता था वो ही रीलें उस पे फेसबुक पे। मतलब आपका कहना है कि आप खुद अपना एंड्रॉइड ये आईफोन चला नहीं रहे, लेकिन बिना चलाए आपका सब कुछ डेटा शेयर हो रहा है अपने आप। सोशल मीडिया पे सारा कुछ हो रहा है। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, जिसका भी मेरी गैलरी तक इवन एक्सेस होने लगी। तो मैंने उसको कुछ दिन के लिए, मैं कहा यार नया लॉन्च हो गया, मैंने आईफोन 17 लिया सर प्रो जी, ठीक है, मैं इसमें और ज्यादा अच्छे फीचर होंगे। मेरे नाम को मैं क्या ये जान के ठग तो हो सकता है, तो मैंने अपने भाई के नाम योगेश भाटी के नाम, जो मेरा यहाँ सहकर्मी भी है,
उनके नाम मैंने ले ली सिम। लेकिन अब क्या होता है कि आप फोन तो करोगे, तो मैंने उसे उस पर किया या अपने जानकार को किया, तो मे भी कुछ भी हुआ है, तो उसमें भी ऐसी एक्टिविटी होने लगी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल रात को 3 बजे करीब मेरी आंख खुली लघु शंका जाने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे फोन की लाइट जल रही है 17 प्रो की। मैं कहा ये कैसे जल रही भाई रात को, तो क्या है, किसी का मैसेज है क्या? मैंने देखा तो फाइल जा रही थी। मैं तुरंत उसको स्टॉप किया। कहाँ जा रही है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेना चाहा, ब्लैंक स्क्रीनशॉट, ब्लैंक यानी स्क्रीन लॉक थी। मैं तो करता नहीं हूँ, अब कैसे होगी? आईफोन की अपने आप होती नहीं, सेटिंग में जाके पूरा करना पड़ता है सर। फिर मैं वापस सेटिंग में गया और इतनी देर किया, और उस वक्त में उसमें काफ़ी डाटा वहाँ से निकल गया। फिर भी मैंने जो बचा उसका स्क्रीनशॉट लिया, तो जो मेरे फ़ोन में मेरा नंबर आना चाहिए था वहाँ पर +44 करके, जो कि यूएस का कोड है, वहाँ का कोड आ रहा। मैंने वो नंबर लिया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, और फिर बाकी की जो फाइलें थी उनको रोकी। फिर मेरे जो जानकार हैं आईटी वाले, मैंने सुबह उनको बोला, तो आईपी एड्रेस वगैरह सारा कुछ मेरे पास आ गया उसका। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि आप सो रहे हैं, आपका फोन रखा है, वो बंद है, और अपने आप फाइलें ट्रांसफर हो रही हैं। बिल्कुल सर, अपने आप। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सो रहा हूँ। मैं रात को उठा हूँ 3 बजे। मैं 3 बजे नहीं उठता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि भाई अपने क्या, अपन तो 10 बजे 10:30 बजे सोने वाले आदमी, अपने आप अपने रख दिया फोन और साइलेंट किया और सो गए। सबसे बड़ी बात ये साइलेंट का भी हो सकता है कि मेरे को पता नहीं चला, इस वजह से इतने दिन से ये हो रहा हो कि मैं घंटे पे नहीं होता कि बार बार में मैसेज आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, तो इस चक्कर में मैंने उसको साइलेंट कर रखा। मतलब अब आपने इसके बाद में कोई पुलिस साइबर एक्सपर्ट से सहायता ली, या पुलिस को कहा कि मेरे साथ इस तरह का हो रहा है, ये वाकया हो रहा है? सर देखो, इनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। कई लोगों ने करा रखी है, पुलिस कंप्लेंट भी, सारा कुछ। मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ और LLB किया हुआ हूँ। जब मेरे साथ, और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में 1.5 लाख तो फेसबुक पे पेज पे फॉलोअर है, 40,000 एक पे हैं, और 20,000 इंस्टा पे फॉलोअर्स हैं। तो जब मेरे साथ ये हुआ तो मेरे काम भी है, तो आईटी वाले मेरे पास भी है। मैंने उनको बोला, उन्होंने करके काफ़ी मशक्कत और मुझे ये चीज़ें उपलब्ध कराई, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब कुल मिला के कहना है कि अब आपके पास, आप कह रहे हैं कि आईपी एड्रेस आ गया, तो आईपी एड्रेस तो वो चीज है जिससे किसी के पास भी पहुंचा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है उसको। बिल्कुल। तो मैं भी अब क्या पुलिस के जरिए उन तक पहुंचेंगे या कोई और रास्ता अपनाएंगे? सर मैं और ही रास्ता अपनाऊंगा। मेरी उनसे अभी खुले मन, सोशल मीडिया पे भी हूँ, मैं न्यूज चैनल पे भी हूँ। मैं उनको चेतावनी तो थोड़ा छोटा शब्द होगा, मैं उनको धमकी दे रहा हूँ 24 घंटे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके जहां उन्होंने मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की है, मेरे जानकारों से ठगी करने की कोशिश की है, वो भी नंबर दूंगा मैं आपको। उनसे, उनके सामने मुझसे आके माफी मांगे। अगर 24 घंटे में वो ऐसा करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो मैं उनको राजस्थान से लेके गुजरात तक नहीं छोड़ूंगा। ये खुली चेतावनी है। मतलब आपका ये कहना है कि वो राजस्थान और गुजरात से जुड़े हुए लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। इतनी जानकारी होने के बाद अब पुलिस को क्यों नहीं शेयर करना चाहते? पुलिस को क्या शेयर करें सर, जब उसने मेरे पे हाथ डाले तो मैं ही देखूंगा ना। नहीं, रास्ता वो अपनाते हैं कि रास्ता मैं जब अपनाऊंगा, मैं उनको पकड़ के लाके उनको सबक सिखा के पुलिस में दूंगा कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया, नहीं लेना चाहिए। मतलब कुल मिला के कहना है कि आपकी राजनीतिक और सोशल लाइफ से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है? बहुत ज्यादा इतना हरेस किया कि मैं खुद देखता, डेली देखने लगे सर। मैं खुद की फेसबुक की खुद देख रहा हूँ कि ये 2023 क्यों आ रहा है। सारी सेटिंग सारी बंद करवा ली। हमारे जो पहले यहाँ पर काम करते हैं मेरे यहाँ, उस आईटी वाले ने पूरा सब कुछ कर दिया। iCloud का पासवर्ड, भाई वो तो किसी को नहीं होता ना, वो उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, तो मेल पे हमारे पास आती, वो कोई 5 मिनट बाद हमारे पास वो आया OTP, तब तक मे भी अगलों के पास चले गया। मतलब कुल मिलाकर आईफोन, जिससे हाई सिक्योरिटी माना जाता है कि इसमें सब कुछ है, और उस फोन के जरिए अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो यानी कि एंड्रॉइड फोन जो भी रख रहे हैं वो तो बिल्कुल असुरक्षित है। सर कुछ भी सुरक्षित नहीं है,
मैं तो कह रहा हूँ सबको वापस वो पुराने दौर में आ जाना चाहिए, लैंडलाइन फोन लगाओ घर में और ऑफिस में, जिससे ये सारा झंझट ही खत्म हो। कहते हैं कि आईफोन इतना सिक्योर है, इतना सिक्योर है तो फिर दो आईफोन एक ही आदमी के कैसे हो सकते? डाटा जो उन्होंने किया, मेरी गैलरी में जाने की कोशिश की, मेरी पर्सनल फोटोग्राफ्स के साथ किया, तो सर ये तो पर्सनल हो गया ना, ये तो पर्सनल हुआ। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से एक फोन आईफोन है वह लगातार हैक हो रहा है, उसकी सोशल साइट से फोटो उठाई जा रही है, आईपी एड्रेस इनके पास इन्होंने अपने स्तर पर जुटाया है। लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि जब पुलिस अधिकारी, आईएएस, नेता, मंत्री, तमाम लोगों के फोन हैक हो रहे हैं, अकाउंट हैक हो रहे हैं, उनको कैद किया जा रहा है और फिर बदले में पैसा लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। और यह बड़ा आश्चर्य वाला केस सामने आया है कि एक एंड्रॉइड फोन हैक होना आसान होता है क्योंकि साइबर उसमें सिक्योरिटी के फीचर बहुत कम होते हैं, लेकिन आईफोन एक नहीं, एक ही व्यक्ति के दो फोन, दो आइडिया, और उसमें अगर लगातार हैक हो रहे हैं, उसका डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है, डाटा चुराया जा रहा है, नंबर चुराए जा रहे हैं, सोशल और राजनीतिक जो उनकी स्थितियों से बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, और साथ में इनका जो पूरा सर्किल है उस पर अटैक हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य वाला मामला है। अब देखते यह है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मैंने अपने स्तर पर आईपी एड्रेस जुटाए हैं, उनके जरिए ये उन तक साइबर ठगों तक खुद पहुंचेंगे और फिर उनको पुलिस के सामने लाएंगे ताकि इस पूरे जो जाल बुना जा रहा है इसमें आज ये है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे आईफोन उनकी कैद में हो, बहुत सारे लोग मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो। अब देखते हैं कि मुकेश जी ने जिस तरह से अपने स्तर पर उन साइबर ठगों तक पहुंचने का प्रयास किया है, ये कितनी जल्दी सफल होते हैं, कितनी जल्दी उनको पकड़कर पुलिस का सुपुर्द करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के बड़े फ्रॉड जो साइबर स्तर पर हो रहे हैं उन पर कमी आ सके या वे रुक सके। सर मेरी जो एक चीज है कि उन्होंने मेरे पे पर्सनल अटैक किया है, मैं ये कहना चाहूंगा इन साइबर ठगों को कि गलत आदमी के साथ पंगा लिया है, नहीं लेना चाहिए था। 24 घंटे हैं अभी भी आपके पास, या तो सोशल मीडिया पे आके आप माफ़ी मांगे, अदरवाइज अगले 24 घंटे में मैं आपको सबके सामने पकड़ के ला के पुलिस को दूंगा। ये चेतावनी नहीं, धमकी है सीधी।